शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में क्या अंतर होते हैं, हम लोग एक निमोनिक से याद करेंगे। जैसे क्या है, उद्गम, उद्देश्य, संचालन, संबोधन, विषय, भाषा, शैली। उद्गम, उद्देश्य, संचालन, संबोधन, विषय, भाषा, शैली। यानी जो शासकीय का उद्गम होता है यह किसी पद से होता है और अर्धशासकीय का उद्गम किसी पदाधिकारी के स्तर से होता है। शासकीय जो पत्र होता है इसका उद्देश्य होता है शासकीय पदी दायित्वों का निर्वहन करना और जिसमें किसी शासकीय प्रयोजन से कार्य जो किए जाते हैं उसके लिए किया जाता है। अर्धशासकीय भी शासकीय कार्य प्रयोजन से होता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, गोपनीयता भी होती है और व्यक्तिगत विचार विमर्श या परामर्श भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अशासकीय पत्र इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा शैली की बात करें तो जो शासकीय पत्र की भाषा शैली होती है यह औपचारिक होती है और इसकी जो शैली होती है यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है शासकीय पत्र। लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो होता है इसकी जो भाषा होती है यह आत्मीय भाषा होती है और यह उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। जैसे अर्धशासकीय पत्र में ससम्मान जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, शासकीय पत्रों में महोदय प्रयोग होगा और जबकि अर्धशासकीय में प्रियश्री या ससम्मान ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। प्रेषती तो जो शासकीय शब्द होता है, पत्र होता है, इसको नियत प्राधिकारी ही खोलता है। जो होता है पद पे जो नियत प्राधिकारी है वो शासकीय पत्र को खोलेगा। लेकिन जो अर्धशासकीय पत्र होता है यह प्रेषती जिसके नाम पर पत्र भेजा गया है वही खोलता है। क्यों? क्योंकि गोपनीयता इसकी परम विशेषता है, इसलिए। उसके अलावा इसमें संबोधन में जैसे महोदय का प्रयोग किया जाता है शासकीय पत्रों में, अर्धशासकीय में संबोधन में प्रियश्री, ससम्मान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा विषय वस्तु क्या होती है शासकीय की, तो वही शासकीय कार्य प्रयोजन और औपचारिक पदी दायित्वों के लिए, और यह भी औपचारिक पदी दायित्वों के लिए किया जाता है, लेकिन यह गोपनीय ढंग से किया जाता है। इसके अलावा लगभग तो वही हो गया, उद्गम हो गया, संचालन, उद्गम, उद्देश्य, विषय, भाषा, शैली, संबोधन, संचालन। तो ये होता है शासकीय और अशासकीय पत्रों में अंतर।